आज का विषय है स्पिरिचुअल नेचर। आप देखेंगे ह्यूमन नेचर के अंदर ये भी एक नेचर पाई जाती है जो स्पिरिचुअल नेचर कही जाती है। जो स्पिरिचुअल नेचर के लोग होते हैं वो धर्म के प्रति, इन सारी चीज़ों के प्रति बहुत ही आस्थावान होते हैं, बड़े ही सात्विक नेचर के होते हैं, सात्विक विचारधारा के होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा कि चाहे आपके परिवार के अंदर है या समाज के अंदर है या प्रोफेशन में आपने देखा होगा, यदि उनको अपने धर्म के अकॉर्डिंग या अपनी आस्था के अकॉर्डिंग उनको वह कार्य करने ना दिया जाए तो बहुत ही अपने आप को परेशान महसूस करने लगते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बड़ी छोटी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल नेचर होने के कारण यदि उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई दूर करने की कोशिश करे या ये कह दे कि जो आप स्पिरिचुअल हैं, जिसको आप मानते हैं, जिन्हें आप अपना गॉड मानते हैं या ईश्वर मानते हैं, जो कुछ भी मानते हैं आप, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो जो कुछ आप मानते हैं, आस्था है आपकी स्पिरिचुअलिटी पर, तो उस पर कोई आघात यदि करता है तो उन्हें बहुत ही दुख फील होता है। हो सकता है कई ऐसे नेचर के लोग होते हैं कि जो जवाब नहीं देते हैं, स्पिरिचुअल होने के कारण उनको ऐसा लगता है इनको जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अंदर उनको फील ज़रूर होता है कि भाई मैं स्पिरिचुअल हूँ, इससे इनको क्या प्रॉब्लम है, पर्सनली इनको क्या नुकसान है, क्या मैं कुछ कह रहा हूँ इनको या इनका कोई नुकसान कर रहा हूँ, या इनको मैं ये मना कर रहा हूँ कि आप अपनी आस्था के अकॉर्डिंग जिसे भी आप, जहाँ भी आपकी आस्था है, जहाँ भी आप स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं वहाँ आप जुड़े रहें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये मेरे विषय में क्यों ऐसा बोलते हैं, मेरे लिए ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कई लोगों की ये नेचर होती है कि वो जिसे मानते हैं वो उसे ही समझते हैं कि सब कुछ है, सब कुछ ठीक है। वैसे लोगों की मान्यता है और ये अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है कि जिसमें उनकी आस्था है, जिसे भी वो ईश्वर या खुदा, अल्लाह, परमात्मा, गॉड या कोई सुप्रीम सत्ता या नेचर या जो कुछ भी मानते हैं, उनकी आस्था का विषय है। यदि उन पर उनको पूरा भरोसा होता है तो ये तो अच्छी बात है, और भरोसा ही नहीं होगा तो वो मानेंगे कैसे? उनको उन पर यदि भरोसा ही नहीं होगा, पुनः रिपीट कर रहे, तो फिर वो मानेंगे कैसे? उनकी आस्था कैसे कायम रहेगी? तो वो अवश्य मानते हैं और अवश्य उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ, कभी कभी उनको ऐसा फील होता है जब हम इनके मजहब के विषय में, इनके धर्म के विषय में, इनकी आस्था के विषय में हम कुछ नहीं कहते हैं तो हमारी आस्था में किसी भी प्रकार का कुछ कहने का इनको क्या राइट है? जब हम इनकी आस्था में कभी कुछ नहीं कहते हैं कि आपकी जो मर्जी, जिसे माने, जिसे ठीक समझे उसे माने, तो हमारी जो आस्था है उस पर चोट पहुंचाने का इनको क्या राइट है? ऐसी बात वो सोचते हैं। कई बार तो सामने वाले को कुछ वो जवाब भी दे देते हैं। केवल स्पिरिचुअली नेचर नहीं होती, और भी नेचर होती है उनके अंदर। यदि स्पिरिचुअल नेचर के साथ साथ उनके अंदर एग्रेसिव वाली भी नेचर होती है या हाइपर वाली भी नेचर होती है तो क्या होगा? वो तो स्पिरिचुअल नेचर के तो हैं ही, लेकिन यदि उनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई कुछ बोल दे तो फिर वो हाइपर भी हो जाते हैं। लोग उनको कहते हैं कि अभी तो आप स्पिरिचुअल बातें करते थे और अभी आप हाइपर हो गए। अरे भाई, सच्चाई ये है कि किसी व्यक्ति के अंदर केवल एक नेचर नहीं पाई जाती है, अनेकों नेचर पाई जाती हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअलिटी भी उसके अंदर नेचर है, स्पिरिचुअल होने की भी नेचर है, तो हाइपर होने की भी नेचर है, तो ईगो में रहने की भी नेचर। अब कितनी सारी उसके अंदर नेचर है ये तो उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता है। सच्चाई ये है कि उस व्यक्ति को भी, हर किसी को ये पूरी तरह से पता नहीं होता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी नेचर है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में कार्य करते हैं, अपनी ओर ध्यान देते हैं और अपनी हर नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, फिर भी हम ये कहते हैं, हम इस बात का चैलेंज नहीं करते हैं, ना ही आप पर एलिगेशन लगाते हैं कि आप अपनी नेचर के विषय में नहीं जानते। जानते हैं यदि तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम आपको थैंक्स कहेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है
कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कौन कौन सी नेचर है। यदि उनको पता हो तो फिर वो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सी नेचर से मुझे फ़ायदा होता है और कौन सी नेचर से मुझे नुकसान होता है। तो वास्तव में जो स्पिरिचुअल नेचर वाले लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर एक ही नेचर है, लेकिन लोगों का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा अजीब होता है। आपने देखा होगा, समझा होगा, जो स्पिरिचुअल नेचर का व्यक्ति है, लोग ये समझते हैं कि अब ये तो एक तरह से ऐसा हो गया है, बहुत ही सीधा हो गया है, बहुत ही सात्विक हो गया है, अब इसके अंदर कोई बुराई नाम की चीज़ ही नहीं है। स्पिरिचुअल नेचर होना अलग चीज़ है, और जो नेचर्स हैं वो भी तो उसके अंदर हैं। तो लोग अलग दृष्टि से उसे देखने लगते हैं कि स्पिरिचुअल व्यक्ति को, और उससे यही उम्मीद करते हैं कि वह स्पिरिचुअल नेचर होने के कारण हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करे, वो स्पिरिचुअल नेचर के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करे। मतलब एक नेचर को तो उन्होंने देख लिया, एक नेचर को तो समझ लिया। लोगों की ये मान्यता है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल नेचर वाला होता है, यानी स्पिरिचुअलिटी को मानता है, वो बहुत ही सात्विक होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही केयरिंग होता है, और वो कभी ईगो में नहीं आता है, कभी वो उसके अंदर गुस्सा नहीं होता है, कभी वो आवेश में बात नहीं कहता है, अपनी बात ही नहीं ऐसे कहता है। तो सच्चाई ये है कि लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है, जो स्पिरिचुअल नेचर वाला व्यक्ति है या स्पिरिचुअल लाइन में जा रहा है, वो धार्मिक आस्था या भावना वाला व्यक्ति है, वो कभी क्रोध नहीं करेगा, चाहे उसका नुकसान कर दो, चाहे उसे गालियां दे दो, चाहे उसे कुछ भी बोल दो, लेकिन वो पलट करके आपको जवाब नहीं देगा। यदि वो जवाब देता है किसी कारणवश, कोई चीज़ उसको ठीक नहीं लगती है, या और किसी नेचर के अकॉर्डिंग वो कोई बात बोल जाता है, तो लोग फिर उसको समाज में उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसको उसका ये कहें कि बताने की कोशिश करते हैं, और ये भी कह देते हैं कि हम आपको आपका आईना दिखा रहे हैं कि आप जो है स्पिरिचुअल होकर के भी ऐसे, आपके स्पिरिचुअल होने का क्या फ़ायदा है। अब वैसे तो स्पिरिचुअल अपने आप को कहलाते हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़ी पूजा पाठ करते हैं, बड़े धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, जो जिस मजहब को मानते हैं उसी विषय में लोग उनको बोलते हैं कि आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप में कोई सुधार नहीं आया, आप जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। तो इस बात से वो व्यक्ति और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि भाई स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि हमारे साथ आप कितनी जास्तियाँ करते रहो, और हम स्पिरिचुअल हैं इसलिए उसे सहन करते रहें। मतलब ये तो नहीं होता, मतलब वो अपनी बात को इस रूप से रखते हैं। तो स्पिरिचुअल नेचर बहुत अच्छी नेचर है, ख़राब नेचर हम नहीं कहेंगे। जिसकी जो धर्म के प्रति जहाँ भी उसकी आस्था है, उसे वो मानते हैं, वो अपनी जगह एकदम ठीक है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल और भी हैं या नहीं भी हैं, वो सभी लोग किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति को देख करके उसके अंदर यदि कोई उनको कमी दिखाई देती है, कोई अवगुण दिखाई देता है, या कोई और नेचर उनको अदर नेचर दिखाई देती है, तो उनको ऐसा लगता है कि इस स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर ये तो स्पिरिचुअल नहीं है, ये स्पिरिचुअल होने का दिखावा कर रहे हैं। लोग ऐसा भी उन्हें बोलने लगते हैं कि ये केवल स्पिरिचुअल होने का दिखावा कर रहे हैं, एक्चुअल में ये स्पिरिचुअल नहीं है। हम ये बात समझाना चाहते हैं, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम ये नहीं कह रहे आप समझदार नहीं, आप समझदार हैं, 100% समझदार है, इसमें कोई शक नहीं, हमारी ये मान्यता है। लेकिन चूंकि आज इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, इस नेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल नेचर के लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, वह व्यक्ति अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, उनके परिवार के सदस्य या समाज के लोग, उनको ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल लाइन में जाता है, वो स्पिरिचुअल लाइन में जाते ही एकदम से वो चेंज हो जाता है। अब उसके अंदर और कोई नेचर नहीं है, कोई न हाइपर होने की नेचर है, न ईगो में आने की नेचर है, न ही और किसी प्रकार की नेचर है। वो उसे समझते हैं कि ये तो बहुत
अच्छा इंसान बन चुका है, बहुत अच्छी नेचर वाला व्यक्ति हो चुका है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति, किसी भी एक व्यक्ति के अंदर केवल एक नेचर नहीं होती है, और भी नेचरें होती हैं। पर जो स्पिरिचुअल लाइन में चलने वाला व्यक्ति है वह भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं स्पिरिचुअल ही होकर के रहूं। जो स्पिरिचुअलिटी के रूल्स हैं, जो उसके लॉज हैं, यानी जो उसके सिद्धांत हैं, या कहें कि जो ज्ञान की बातें हैं, समझ की बातें हैं, वह उसे अपने जीवन में उतारने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत समय से किसी भी प्रकार की कोई भी नेचर होती है, उसको एकदम से वह व्यक्ति चेंज नहीं कर पाता है, उसे टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति पर एलिकाशिएशन लगा रहे हैं, या उन पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, या चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी आस्था में रखने वाले, किसी भी मान्यता वाले लोग हों, जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है, प्रैक्टिकल में दिखाई देती है, और एक्चुअल में उनकी नेचर बहुत अच्छी होती है। हम ये स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो अपनी नेचर के कारण स्पिरिचुअल जो बातें हैं, जो स्पिरिचुअल रूल्स हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं। आखिर ना से तो बेहतर है, वो कोशिश तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब कोई कोशिश करता है तो सफल अवश्य होता है। तो हमारा यही कहना है कि आप अपने आप को देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी नेचर है। यदि आप स्पिरिचुअल नेचर वाले हैं तो अपने आप को कोशिश करें पूरी तरह से स्पिरिचुअल होकर के रहने की। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और स्पिरिचुअल नेचर में सदा सक्सेस रहें और सफलता को पाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।